भी अपनी अपनी गलियों के अंदर बैनर लगा लो, बहिष्कार कर दो, कोई भी पार्टी का आए, खास करके बीजेपी का तो करना ही करना है और भी करना है। कांग्रेस है 1 रुपया 6 पैसा और कटौती कर रखी है। अब पूरे हरियाणा की मंडियाँ काटने की बारी आई ना तो पूरे दोनों पैर ही काट दिए सरकार ने। 4 रुपये 87 पैसे काटे हैं और कृषि विभाग के साथ हम जुड़े हुए हैं, फिर भी हमें सरकार मजदूर भी नहीं मानती पूरे ढंग से। रोटी रोजगार कौशली है और आज मजदूरों के साथ में देखो क्या कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर मजदूर 20 लाख मजदूर हैं भिन्न भिन्न मंडियों में काम करने। इस वक्त मौजूद है इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद के अनाज मंडी के अंदर है जो आज मजदूरों की तरफ से हड़ताल की गई है। मजदूरों की जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी उनके खिलाफ है जो नारे लगाए जा रहे हैं। हमने जी आज यहाँ हमारे रेटों के अंदर कटौती हुई है, इसलिए हमने ये हड़ताल जारी है। सारे हरियाणा की हड़ताल जारी है जी। क्या मेन मांग क्या मेन मांग? हमारे जो पुराने रेट थे उसमें से भी 1 रुपया 6 पैसे घट के आए हैं। ये सरकार फालतू तो नहीं दे सकती, हमारे को बढ़ के आती है, हर साल मजदूरी बढ़ के आती है गजट के साथ। और हमारे पुराने रेट है उसके में से भी 1 रुपया 6 पैसे रेट घट के आया है। ये इस सरकार ने पहली बार मजदूरों के साथ इतना अन्याय किया है। हर साल किसी न किसी के, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे भट्ठा मजदूर है, चाहे दिहाड़ी मजदूर है, उनको 1-2 रुपया बढ़ा के देते हैं। लेकिन इस सरकार ने मंडी मजदूरों को इतनी बड़ी मार दी कि सोच भी नहीं सकता। इनके बच्चे क्या, जितने भी परिवार है सड़कों पर आ गए। पहले तो उन्होंने 4 रुपये 87 पैसा प्रति बैग से कटौती कर दी। उसके बाद में हमने चंडीगढ़ पंचकुला बोर्ड के अंदर जाके सीओ साहब से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया भी ये गलती हुई है, मैं सीएम साहब से बात कर यह जल्दी से जल्दी समाधान करूँगा। 2 दिन बाद में उन्होंने क्या किया, भी लिस्ट जारी कर दी, हमने आपका रेट पूरा कर दिया है, ना ही बढ़ाया ना ही घटाया। मजदूरों ने समझाया बुझाया, बोलो ठीक है जी, जितना भी है हमारा पूरा हो गया, कोई बात नहीं। हमने हड़ताल खोल दी। उसके बाद में हमने लिस्ट को खंगाला तो उसमें पाया गया 1 रुपया 6 पैसा और कटौती कर रखी है। अब पूरे हरियाणा की मंडियाँ हड़ताल पर है। कब तक बंद रहेगी? यानी जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं जी? कहना यही चाहते हैं, जो सरकार ने ये मजदूरी घटाई है, पहले तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमेशा ही बढ़ाने का काम करती है, कोई 1 पैसा 2 पैसा बढ़ाती है। जब काटने की बारी आई ना तो पूरे दोनों पैर ही काट दिए सरकार ने। 4 रुपये 87 पैसे काटे हैं। शर्म वाली बात है सरकार को, जिनके कोटे में पैसा खत्म हो गया है तो हमें कह दो एक सीजन फ्री कर देंगे। क्यों? पूरे हरियाणा के अंदर पूरे हरियाणा के काटे हैं जिन्होंने, पूरे हरियाणा के काटे हैं। इन्होंने लिस्ट जारी कर दी, उसके अंदर फिर भी हमारा 1 रुपया 6 पैसा अभी भी कम है। हम यही सरकार से कहना चाहते हैं भी हमारी जो मजदूरी है 2 रुपये 6 पैसा बढ़ाकर दी जाए। जो आज इतनी महंगाई हो रही है, सिलेंडर है, चीनी है, कणक है, घर के बहुत से खर्चे बढ़ गए हैं और हमारे पास तो इतना काम भी नहीं है। 2 महीना हम सीजन कणक में करते हैं, 3 महीना धान में, बाकी दिन हम इन दुकानों पे बैठे रहते हैं। ना हमारी कोई यहाँ सैलरी है, ना कोई दिहाड़ी मजदूरी देते हैं। इस सरकार के भरोसे बैठे हैं और कृषि विभाग के साथ हम जुड़े हुए हैं, फिर भी हमें सरकार मजदूर भी नहीं मानती पूरे ढंग से। तो ये बात है, सरकार की नीति है। जो इलाहाबाद मजदूरों की एक मांग चल रही है कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो इलाहाबाद उपचुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। इलाहाबाद उपचुनाव का तो जरूरी करेगी, और एक पार्टी का नहीं, तीनों पार्टियों का करेगी। एक का नहीं करेगी, तीनों का। जो आज वो कह रहे हैं ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये समाज हमारा, कोई समाज किसी का नहीं है। मैं मेरे मजदूर भाइयों को यही कहना चाहता हूँ भी अपनी अपनी गलियों के अंदर बैनर लगा लो, बहिष्कार कर दो, कोई भी पार्टी का आए, खास करके बीजेपी का तो करना ही करना है और भी करना है। कांग्रेस है, लोकदल है, जेजेपी है, किसी का भी हो, किसी को वोट नहीं डालना। ऐसे आदमी को वोट डाल दो जो जमीन से खड़ा हो, चाहे निर्दलीय को डाल देना, मेरे कहने पे मत डालना वोट। आपकी देख के डालना भी, आदमी पार्टी का नहीं उसको डाल दो, पर इन पार्टियों को नहीं डालना। क्यों? ये पार्टियाँ ना 1-5 मिनट हमको यूज करती है, उसके बाद 5 साल तक देखती नहीं हमें।
जी हाँ जी नमस्कार जी सर, आप कहाँ से आए हो सर? सर, मैं हाँसी से हूँ। मेरा नाम वीरभान धानक है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष हूँ मैं इस टाइम, और चुनाव की यहाँ के इलाहाबाद चुनाव की प्रभारी भी मैं। कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है क्या? यस जी। अच्छा, आप हाँ जी। समर्थन देने आए हो? हाँ जी, यहाँ मजदूरी मेरे को पता लगा है। मजदूर जो हमारा जो मजदूर वर्ग है यहाँ पर यानी धरना कर दे रहा है, तो जैसे मैंने संदेश मिला मैं हाँसी चल के आऊँ स्पेशल किसी समर्थन देने के लिए। जो क्या रणनीति रहेगी इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर? आप भी बहिष्कार करोगे क्या मजदूरों की? हाँ बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल अपने मजदूर को, एक एक मजदूर को और एक एक माता बहनों को सबको समझाएंगे, बच्चों को समझाएंगे भाई आप किसी पार्टी को वोट नहीं डालना। हमारा लीडर वो है जो हमारे मजदूरों के ऊपर सिर पर हाथ रखेगा, हमारे मजदूरों को चाहेगा, वो लीडर हमारा है। हम किसी लीडर को नहीं मानते, इस पार्टियों को नहीं मानते। आज सरकार ने आग लगा रखी है, आज मजदूरों को रोटी रोजगार कौशली है, और आज मजदूरों के साथ में देखो क्या कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर मजदूर 20 लाख मजदूर हैं भिन्न भिन्न मंडियों में काम करने वाले, और उनके साथ में आज सरकार ने क्या किया है। तो हम बिल्कुल इस सरकार से खिलाफ हैं। अगर आपकी समस्या का हल हो जाए, हमारी समस्या का हल हो जाएगा, जो करने वाला कौन है फिर हम उसको देखेंगे, वो उसको चाहेंगे। हमारी समस्या का हल करेगा ना, हम उसको चाहेंगे। दूर चाहेगा भी हमारा समस्या का हल इस मानस ने किया है। इन्होंने उपचुनाव का बहिष्कार किया है, इलाहाबाद उपचुनाव का। नहीं, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि ये बहिष्कार करें। इनको बहिष्कार करना चाहिए सरकार का, क्योंकि ये मजदूरी जो घटाई है वो सरकार ने घटाई है, ना कि किसी विपक्ष के नेता ने घटाई है। हम इनको समझाएंगे कि अवैध सिंह चौटाला को वोट दें, जिन्होंने आपकी लड़ाई, किसान की, मजदूर की, कमेरी की लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। एकमात्र सीट होने के बावजूद भी इन्होंने इस्तीफ़ा अपने पद से दिया, इन्हीं के लिए इस्तीफ़ा दिया। हम जो है आज यहाँ हैं, यहाँ इनसे बात करेंगे सारी बातें। किसान यूनियन का इनको समर्थन है, इनकी दिहाड़ी मजदूरी जो पूरी नहीं पड़ रही, इसका हम समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं। भाइयों के साथ बात करेंगे और धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, और सरकार को बात पे लेके आएंगे, मना के हटेंगे, और सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे ना जब, कि इनका एजेंट भी नहीं बनेगा बूथों पे, और इनकी जमानत जब्त होगी, फिर जाके सरकार सचेत होगी।